लीजिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th की मैथ्स की, जिसमें रिलेशन और फंक्शन है। रिलेशन और फंक्शन में जो 1.1 है, उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको जो रिलेशन दे रखा है किसी गिवन सेट के लिए, उस सेट में आपको उस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस प्रूव करना तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसमें तीन चीजें अपन लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। वो फंक्शन जो है, क्षमा करें, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा वो सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। और उसका मैंने एक ब्रीफ आपको बताया। अब यहाँ क्वेश्चन ले लिया मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट के अंदर कुल 5 या 6 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन पहले का पहला कह रहा है कि एक सेट गिवन है a इक्वल टू 1 2 3 13 14। सेट गिवन होना चाहिए, मैंने बोला पहले ही, और रिलेशन गिवन होना चाहिए। तो रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये रिलेशन आर इस सेट के अंदर डिफाइन होने की बात ये कर रहा। अब हमें पता करना कि ये आर जो रिलेशन है सेट ए के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में से कुछ भी है या नहीं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो ए, है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत सारे हैं, इसलिए 3 पार्ट ए बी सी में कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले आना चाहिए क्या, रिफ्लेक्सिव। मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव में 2 एलिमेंट चाहिए, तो अपन लेट कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में 2 नहीं, 1 एलिमेंट चाहिए। तो आपको लेना है x बिलोंग्स टू a। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिलेशन जो r लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके x x। तो सच देट यहाँ सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा 3x माइनस x। तो ये 0 आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि 3x माइनस x इक्वल टू 2x आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं आर बी रिफ्लेक्सिव इन सेट ए। ठीक है, सीधी सी बात हो गई, डायरेक्ट ही हमने दोनों को सेम करना था। अब अपन बी की बात करें तो ये होना चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं। तो 2 एलिमेंट यानी कि x y बिलोंग्स टू a, हम सीधा सीधा इनमें से ले सकते थे डायरेक्ट ही। ठीक है, तो मैंने इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि इसको अगर यूज करते तो भी हमारा काम हो जाता था। इसको यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि एक्स वाई और रिलेशन आपका दे रखा है ये वाला। तो एक्स वाई ए, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर उल्टा देखें, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपके x r y, या यूं कहें कि x y बिलोंग्स टू r, और उस कंडीशन में आपके ये 3x माइनस वाई 0 है। तो अब हमें देखना कि y r x क्या आता है। तो y r x में ये क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये दोनों ही इक्वल नहीं है। आप देखो, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, ध्यान रखना। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म का, ये यहाँ फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स करें तो सेकंड टर्म आती है, इसलिए, जबकि यहाँ तो सेकंड का 3 टाइम्स करें तो फर्स्ट आ रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अपन कह सकते हैं आर नॉट बी सिमेट्रिक इन सेट ए। क्लियर। अब अपन सी वाले की बात करें तो सी यानी कि ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला था कि 3 एलिमेंट चाहिए। 3 एलिमेंट, इट मीन्स एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए में से लिए मैंने 1 2 3, कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसी से बता रहा हूं। तो ऐसा करने से आप देखो
कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीन, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स यूं भी कह सकते हैं कि ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 3y इक्वल माइनस जेड, एक ही बात है, माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों गिवन है। देन अब हमें ये देखना है, क्या देखना है कि क्या ये भी पॉसिबल है x और z, तो ये x z बिलोंग्स टू करें तो बिलोंग्स टू r, ठीक है। इस ठीक है, ये है कि नहीं है देखना, चेक करना, तो चलो अपन पहले चेक कर लेते हैं। तो अपन इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई प्लस 3y माइनस जेड। तो सोल्व कीजिए इसको, क्या आता है इसमें, 3x माइनस जेड इक्वल टू ये माइनस का 2y, यानी आप देख रहे हो कि नॉट इक्वल टू, या यूं कह सकते हो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो बात अपन ने लेट की थी वो नहीं होगी, एक्स जेड वो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप कह सकते हो कि आर नॉट बी ट्रांजिटिव। ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है वो इस A के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। अब आप कहे कि आपने इन संख्याओं को तो यूज ही नहीं किया, तो बस एक काम करते हैं, देखिए यहां जो दे रखा है 3x, मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं आपको, सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में जो इसने दिया है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहां आप देखें ये क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x, यानी आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जब 1 हो तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है, देखा क्लियर। तो ये 1 3 किस में होना चाहिए, R में। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 3 टाइम्स है ना, तो ये R होना चाहिए। फिर ये 3 है तो ये होना चाहिए 9, क्योंकि 3 टाइम्स है, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर 4 है तो ये 3 टाइम्स यानी कि 12 होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, ठीक है। और फिर अगर ये 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 15, और ये देख लीजिए आप नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 15 इसके अंदर है ही नहीं। अब हमारी ये जो बात आती है, हमारे पास सेट एक तरह से रिलेशन R पूरा ये आ चुका है, ये हमारा रिलेशन R है। अब कर देखो तो पहली वाली बात, तो पहली वाली बात में हमारे पास आना क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए जो फर्स्ट है ना, इसमें आपको मालूम है कि खुद का खुद से होना चाहिए, यानी इसमें कैसे एलिमेंट आने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ऐसे आने चाहिए, तो वो इसमें है ही नहीं, क्लियर। तो यहां पर आप देखो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओ यहां लिख दिया देखो नोट, नोट लिखना था, ठीक है ना, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 0 ही नहीं रहा। तो आप देख लो कि इस बात को मैंने इससे प्रूव कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना ये मिस्टेक आपके नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ये नहीं तो रिफ्लेक्सिव आपके नहीं होगा। फिर अगर बी की बात करें तो बी में क्या है, बी में इस तरीके के एलिमेंट होना चाहिए कि अगर एक्स वाई का 3 गुना है, यानी कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए, अगर 2 6 है तो 6 2 भी इसमें होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है,
2 6 है, लेकिन इसमें 6 2 नहीं है, देख लो आप इस तरीके के एलिमेंट, ठीक है ना। एक्स का वाई से है तो वाई का एक्स से होना चाहिए, वो नहीं है, तो देखो ये इसलिए अपने क्या सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब सी की बात करें तो सी में ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में तो आगे से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, कि अगर 1 3 है, ठीक है, तो वापस 3 का किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 का 9 से है तो 3 9 है, तो अब ये कह रहा है कि वापस 1 9 होना चाहिए। ये दोनों अगर है तो ये दोनों तो है इसमें, देख लो ये और ये दे रखा है, ठीक है, ये दोनों है, तो अब ये है तो वापस 1 और 9 होना चाहिए ना। एक्स का जेड से रिलेशन, ये कहीं लिखा था मैंने, एक्स का जेड से नॉट, तो देखो ये नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो अपन इसको यूज करके भी बता सकते हैं और ये मेथड भी यूज कर सकते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। यहाँ ध्यान रखना, मैंने नोट नहीं लिखा, मैं भूल गया था, तो बाद में मैंने क्लियर कर दिया। तो हम किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में मैंने कहा कि पूरे क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले चाहिए क्या होता है, एक तो सेट चाहिए n, दूसरा आपको रिलेशन चाहिए। तो सेट यहाँ आपको n दे रखा, नेचुरल नंबर गिवन था, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। दूसरा रिलेशन r दे रखा है, तो रिलेशन r में इसने दिया एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से कम लेनी है। तो अब आप एक काम करो, इसमें r निकाल लो सबसे पहले। तो R में क्या क्या आएगा देखो, तो मैं ऑर्डर्ड पेयर के में लिख लेता हूं। जब X की जगह 1 लेता हूं तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है, नंबर 1। फिर X की वैल्यू 2 लेता हूं तो Y की वैल्यू आ जाएगी 7। जब X की वैल्यू 3 लेता हूं तो Y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, है ना। और फिर X की वैल्यू ले लेता हूं मैं 4 तो लेनी ही नहीं है, 4 से कम है, तो हमारा काम यही खत्म हो गया। देखो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब आपको इसके अंदर मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हमें जो प्रूव करना था वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया, सेट में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सेट में से एक एलिमेंट ले लिया 1 बिलोंग्स टू n, तो आप देखो कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 नहीं है, ऐसे ही 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, तो आप कह सकते हो कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव इन सेट n नेचुरल नंबर। क्लियर। अब बी की बात करें तो बी में भी सेम अपन उसी तरीके से कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसके अंदर अपन 2 एलिमेंट ले सकते हैं। तो 2 एलिमेंट लोगे, यानी कि आपके पास में जो इसमें दे रखे वही ले लो। चलो 1 और 6 लोगे तो आप देख रहे हो कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए आर में, उल्टा। तो ये भी देख रहे हो कि आप ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आप कह सकते हो कि ये नॉट सिमेट्रिक इन सेट नेचुरल नंबर। अब सी की बात करें तो सी की बात करें अपन 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। पहले चलो लिख लेते हैं क्योंकि इसमें 3 जरूरत पड़ती है ना। तो ये ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिविटी में अपन 3 एलिमेंट लेते हैं। मान लो आपने इसके अंदर से x की वैल्यू 4 से कम लेनी है, तो चलो आपने ले ली 1 2 3 ले ली, बिलोंग्स टू अलग अलग नंबर डाल दिए मैंने। यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन ले लिया, यहाँ पहले अलग नंबर लेके बता रहा हूं मैं, बिलोंग्स टू सेट n। अब आपको मालूम है कि अगर 1 लोगे, ठीक है, तो 1 के साथ में आप देख रहे हो सीधा सीधा बात है। जैसे मान लो आप अगर ये नहीं लो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ देख रहे हो कि अगर 1 2 लोगे, ठीक है ना, 1 और 2, तो उस कंडीशन में अब क्या बनेगा, ये 1 और 2 अगर लोगे पहले, या इसको छोड़ दो आप डायरेक्ट ही इससे बना लो।
1 का अगर 2 से है, नियम क्या है, और 2 का अगर 3 से है तो ये 1 का 3 से होना चाहिए, लेकिन ये तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, 1 का 2 से है ही नहीं। मैंने कहा था कि ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए, तो ये शर्त तो इसमें अप्लाई हो ही नहीं रही है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसमें जो है वो ही ले लो आप। तो आपने क्या क्या लिया था, जैसे आप देख रहे हो कि 1 6 बिलोंग्स टू रियल नहीं आर रिलेशन, और दूसरा आपके क्या है नेक्स्ट। अब इसमें देखो, यहां अगर करोगे तो 6 और अगला नंबर अगर 7 लो तो वो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, ये एलिमेंट ही इसमें है ही नहीं है, तो हमारा मामला यही खत्म हो चुका है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि वो यहां इस तरीके का सेट बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल 1 2 है तो बस अगला 2 से स्टार्ट हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें एक 1 से 6 है, तो बस 6 से 7 तो इसमें है ही नहीं, या 6 से अगला वाला कुछ है ही नहीं, 6 8 कर लेते हैं, वो भी नहीं इसके अंदर। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ है कि रिलेशन आर नॉट बी इक्विवेलेंस इन सेट एन। ये यहां लास्ट में लाइन लिखनी होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 गिवन है, और रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y डिवाइजिबल बाई x। ये वाली जो लैंग्वेज है इसको याद रख करके आप इस r को कंप्लीट कर दीजिए। तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा, देखो अगर यहाँ 1 लोगे तो 2 होगा, 1 के साथ में 3 होगा, 1 के साथ में 4 होगा, 1 के साथ में 5 होगा, 1 के साथ में 6 होगा। क्यों? क्योंकि y डिवाइजिबल बाई x, तो 1 से 2 भी, मतलब 1 का भाग 2 में जा रहा, 1 का 3 में, 1 का 4 में, यानी 1 से सारी डिजिट जो है वो डिवाइजिबल है। अब इसमें एक चीज और मैंने छोड़ दी, कौन सी, 1 का 1 से भी, ठीक है, तो वो अपन आगे लेते हैं। फिर ये 1 1 हो सकता है, ये 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि 1 से 1 डिवाइजिबल है, 2 से 2 डिवाइजिबल है। अब यहाँ और बाकी देखो, फिर यहाँ 2 के साथ में अपन 4 ले सकते हैं, 2 के साथ में अपन 6 ले सकते हैं, फिर 3 के साथ में हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये सारे चीजें आपके पास आ चुकी, यानी रिलेशन आर आ चुका है। अब हम बात करेंगे नंबर 1। नंबर 1 में प्रूव करना है क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी के अंदर क्या होगा, वही चीज जो बताई मैंने कि अगर आप इसमें से मतलब खुद का खुद से, ठीक है, 1 अगर लेते हो बिलोंग्स टू ए, तो आपके पास में 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सभी है। तो आप देख लो सभी आ रहे हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि आर बी रिफ्लेक्सिव इन सेट ए। बी की बात करें तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या था, सेम आपको 2 एलिमेंट लेना है, यानी अगर 1 2 लिया, जैसे आप देखो कि 1 2 बिलोंग्स टू अगर रिलेशन आर है, तो देखो आप 2 1 है क्या रिलेशन आर, इसमें 2 1 है क्या, नहीं है, कैंसल, बात यही खत्म हो गई। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि आर नॉट बी सिमेट्रिक इन सेट ए। ठीक है, जैसे अगर 2 का 4 से, तो 4 का 2 से होना चाहिए, तो इसमें है ही नहीं, इसमें और दे सकते हो सारा। फिर ऐसी सी वाले की बात करें
तो ये होना चाहिए क्या, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट, तो अगर मान लो देखो 1 का 2 से है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, और 2 का 4 से है, बिलोंग्स टू आर दे रखा, देखो 1 2 है और 2 का वापस 4 से है, तो हमारे पास में अगर देखें तो 1 बिलोंग्स टू, मतलब 1,4 बिलोंग्स टू आर भी है ना, एक्स वाई और वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए, तो ये एक्स जेड हो गया, 1 4 इसमें है, देख लो कहीं ना कहीं ये रहा। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, आर बी ट्रांजिटिव इन आर। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं होने से ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कौन सा, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट का ही कि जेड आपके इंटीजर नंबर वाला सेट दे रखा है, रिलेशन कह रहा है कि एक्स वाई सच देट एक्स माइनस वाई बी एन इंटीजर, यानी एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में क्या आता, प्लस और माइनस की सभी नंबर आती है, जीरो के लेफ्ट और राइट दो साइड से। तो यहाँ अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिविटी से, तो ये है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का पता करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको केवल एक एलिमेंट लेना है, किसमें से, जेड में से। अच्छा कोई इंटीजर भी लिखते हैं, चलो मैं जेड ही लिख लेता हूं, ठीक है ना, जेड। तो ऐसे केस में आपको पता होगा कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये रिलेशन आर होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप देखो कि एक्स माइनस एक्स इसका यूज कर लिया मैंने, जो गिवन था, दोनों जगह एक्स एक्स लिख दिया, तो ये देखो 0 और ये 0 बिलोंग्स टू जेड होता है। तो आप कह सकते हो कि रिलेशन आर बी रिफ्लेक्सिव इन जेड। बिल्कुल इजी काम। अब दूसरा बी ले लेते हैं, तो देखिए बहुत इजी काम है और अच्छा क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिसिटी प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक में मैंने कहा था कि 2 एलिमेंट लेंगे अपन, तो ये लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, और अगर ऐसा करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, एन इंटीजर। तो मैं एक काम करता हूं, ये के ले लिया इंटीजर, जहां के बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई दो कोई भी नंबर लोगे और उनको माइनस करोगे तो कोई न कोई इंटीजर नंबर आएगी, या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो वो जेड का ही होगा। अब मैं इसी को थोड़ा रिवर्स कर लेता हूं, अगर माइनस वाई माइनस एक्स कर दूं, ठीक है, -1 कॉमन ले लूं इसमें से, ठीक है, तो आप देखो कि ये क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, ये करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के, तो ये माइनस के भी बिलोंग्स टू जेड। तो आप कह सकते हो कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, ये है रिलेशन आर, तो आप कह सकते हो कि वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ, आर बी सिमेट्रिक इन किसमें, सेट जेड के अंदर। बहुत इजी काम। अब अपन थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, सी वाला। तो सी में अपने को क्या प्रूव करना था, ट्रांजिटिविटी। तो ये ट्रांजिटिव मैंने कहा था कि 3 एलिमेंट लेंगे, एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ये कैपिटल जेड ध्यान रखना। तो उस केस में आपके पास में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड मैंने कहा था कि तरीका याद रखना आपको, पहले वाले भी, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है, ठीक है। इट मीन्स यूं कह सकते हैं इसको कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू K1, ठीक है, एंड
y माइनस जेड इक्वल टू K2, जहां पर क्या है K1 और K2 दोनों ही बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो अब अपन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, एडिंग बोथ, कौन सा, फर्स्ट K1 और K2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू K1 प्लस K2। तो आप देखो y से y कैंसल, ये x माइनस जेड इक्वल टू K1 प्लस K2। आप देखो कि इन दोनों को अगर प्लस करोगे दो इंटीजर नंबर को, तो वो जेड में से ही आएगी। तो आप कह सकते हो कि एक्स जेड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो फाइनली जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या होगा, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन किसमें, जेड। ये फाइनल कंक्लूजन हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस इसका प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए कि करना क्या है। फिर देखिए ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें फिफ्थ वाले में कुल ए से लेकर के ई तक क्वेश्चन है। अब मैं इनको डायरेक्ट बता रहा हूं। इसमें आपको पूछ रहा है कि आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब इसमें पहला कह रहा है कि जो रिलेशन आर दे रखा है वो एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब एक्स वाई अगर एक ही प्लेस पर कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी पर्सन उस प्लेस पर, उस जगह पे रहते हैं, उस प्लेस पे रहते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर अगर दो जने हैं तो एक्स अगर उस प्लेस पर रहता है, ठीक है, तो वाई भी रहता है, और वाई रहता है तो एक्स भी रहता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये आर जो है ये सिमेट्रिक भी है। और अब आर की बात करें, अगर एक्स वाई जेड है, तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन उस प्लेस पर रहता है, सेकंड और थर्ड रहता है, तो फर्स्ट और थर्ड भी रहेगा ना भाई, बात एक ही है ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये रिलेशन आर फिफ्थ वाले का पहला वाला है, ये इक्विवेलेंस है। दूसरा कह रहा है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम बिल्कुल फर्स्ट के जैसे ही है। फिर सी वाले की बात करें, ये कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर एक पर्सन रिफ्लेक्सिव बात करें तो खुद से 7 सेमी लंबा कैसे हो सकता है, नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक पर्सन अगर 30 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 7 सेमी ज्यादा, तो 37 हो जाएगा। लेकिन वापस से इसका रिवर्स उल्टा कैसे हो सकता है, वो तो छोटा ही रहेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और तीसरी बात ट्रांजिटिविटी, तो ये अगर एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है और वाई अगर जेड से 7 सेमी या जेड वाई से 7 सेमी लंबा है, तो सीधी सी बात एक्स और जेड में तो 14 का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इक्विवेलेंस हो ही सकता। फिर ये डी वाले में कह रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, खुद की वाइफ नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की कैसे हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिविटी की बात करें तो एक्स अगर वाई की है और वाई अगर जेड की, यही मामला खत्म हो गया, मेल फीमेल वाला चक्कर, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब ई की बात करें तो आर वाला लास्ट का कह रहा है कि एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अरे भाई, एक्स अगर वाई का फादर है तो रिफ्लेक्सिव में बात करें तो खुद का फादर नहीं हो सकता। फिर अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर कैसे, वो तो इसका सन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ट्रांजिटिविटी के अंदर भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लास्ट वाला ई वाला भी आपके फादर वाला भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये आपके फर्स्ट के मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर लेना। मैं आपको आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल अलग तरह के, तो ये भी आपको मैं बहुत जल्दी इजी मेथड से करा दूंगा अगर आप कमेंट करें तो।